like a Hellcat. प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्र, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। बच्चों, इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना के केसेस हर जगह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपने देश की फाइनेंशियल पोजीशन को भी ठीक रखना है, अपनी आजीविका को भी चलाना है और इस तरीके से बहुत सारे काम को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। रिकवरी रेट बहुत अच्छा जा रहा है। अब हमें और आपको थोड़ा ध्यान रखकर आगे बढ़ना होगा। यहां पर बात आती है कि अब जो हमारा देश है ये कैसे आगे बढ़े, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी समस्याएं सामने आती ही जाती हैं। जब हम उस पर ठीक से काम करते हैं तो हम उससे जीतते हैं। हमारे महाविद्यालय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज का मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं इनकी शिक्षा दीक्षा किसी भी स्तर से पिछड़ने ना पाए, रुकने ना पाए, आगे बढ़ते रहें। हमारे कॉलेज के प्राचार्य जी, आदरणीय प्रबंधक जी, सभी लोगों का ये कुशल नेतृत्व रहता है कि हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई कमी ना होने पाए। साथ साथ इस बात को ध्यान रखना है कि अब देश की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं इनमें हमारी भूमिका कैसे होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि लोगों में जानकारी बढ़े। आप लोग सुनते होंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय लेखे, तमाम सारी बातें आपके दिमाग में आती है। इसमें से एक बहुत प्रमुख है जीडीपी। ये है आपका जीडीपी। जीडीपी हर लोग इसके बारे में बोलते रहते हैं, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। तो आखिर आपको भी पता होना चाहिए जीडीपी होता क्या। तो जीडीपी में जो पहला हमारा है वो है जी। इसे कहते हैं ग्रॉस, GRO, ग्रॉस। उसके बाद हमारा DOMESTIC, ग्रॉस डोमेस्टिक। और तीसरा हमारा है PRODUCT, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे कहते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये जीडीपी की हिंदी है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जीडीपी में होता क्या है। सुनते हैं जीडीपी 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 जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है आसान सी भाषा में कि कोई भी एक देश जो होता है उस देश की जो एक वर्ष के अंदर जो तमाम सारे वस्तुओं का निर्माण होता है उनका मूल्य और सेवाओं का मूल्य, वस्तु और सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। वस्तु और सेवाओं का मूल्य, कितने वस्तु के निर्माण हुए, कितनी सेवाएं दी गई। यहां पर दो बातें आपको बताई गई हैं। एक है वस्तु, पहला क्या है, ये है वस्तु, और सेकंड पे हमारी होती है सेवा। वस्तु और सेवाओं का मूल्य इस जीडीपी में शामिल होता है। तो वस्तु के बारे में आपको पता होगा, आप हमेशा जानते हैं तमाम प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, सामानों का निर्माण होता है, उनका मूल्य होता है। सेवाएं क्या होती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। जैसे आप किसी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे यहां से वहां भेजना है। जैसे आपका निर्माण स्थल महाराष्ट्र में है, अब उसे लखनऊ ले आना है, तो सेवाओं के माध्यम से यहां पर वो ट्रांसफर होगा। तो वस्तु और सेवा दोनों का मूल्य मिलाकर बनता है देश की जीडीपी। अब यहां पर ध्यान देना है कि जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, वस्तुओं का निर्माण बढ़ेगा, सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, और अगर ये कम होंगे तो जीडीपी घटेगी। ये आपका होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब कुछ चीजें हम आपको बताएंगे जिनका पालन आपको करना है। जैसे आप देखेंगे कि जीडीपी बढ़ेगी कैसे, कैसे इंक्रीज करेगी।
सपोज करिए कि आप जब ब्रश करते हैं तो आप अगर किसी पेस्ट का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। जब उसका उत्पादन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए यहीं पर आपको, यदि आपने दातून करना शुरू कर दिया, नीम का, किसी अन्य का, तो उससे आपके देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो काउंट नहीं होगा। यदि आप पैक्ड तेल खाते हैं, सरसों का तेल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, उसे पैक्ड सरसों को खरीद कर आप खाते हैं, तो आपके देश की जीडीपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, आपके घर का सरसों है, आप उसे तेल निकालकर उसे आप यूज करते हैं, तो इसका जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपकी खेत की सब्जी है, अगर वो उत्पन्न हुई और वो मार्केट गई तो जीडीपी बढ़ा, लेकिन अगर उसे आपने स्वयं प्रयोग कर लिया तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। यह रिकॉर्ड में नहीं आएगा, लेकिन ये देश के लिए अच्छी चीज होती है। हमको, आपको इनको सोचना होगा, देखना होगा। सिर्फ आंकड़ों पर मत भागिए कि देश की जीडीपी भाग रही है, कम हो रही, ज्यादा हो रही है। उसके पीछे कारणों को देखिए, ऐसा क्या हो रहा है। कोशिश कीजिए कि मार्केटिंग में हमारी बहुत सारी चीजें ना जाने पाए, बिल्कुल भी नहीं। इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अगर आप इसको ध्यान रखने में सफल हो जाते हैं तो जो पैसे आप अपने दैनिक जीवन यापन की चीजों में खर्च करते हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। हालांकि ये जीडीपी पर अगर आप देखेंगे तो उसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए, अन्य कार्यों के लिए अच्छा होगा। तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि जो हमारी जीडीपी है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सकल घरेलू उत्पाद। इसमें वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। अगर कोई चीज व्यापारिक प्रयोग में आती है तो जीडीपी को बढ़ाती चली जाती है, अगर वो नहीं आती है तो वो जीडीपी पर का प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, वीडियो को आप देखकर सीखें और अगली वीडियो का इंतजार करें, फिर आपको वीडियो मिलती रहेगी।